हर हर गंगे, घर घर गंगे, गली गली गंगे, घाट घाट गंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सावन कब का बीत गया, लेकिन भादों की बहार अभी बाकी है। गंगा की लहरों में धार अभी बाकी है। लहरों की आखिरी ललकार भी बाकी है। जुलाई और अगस्त में बाढ़ के काउंटर अटैक से इंसान त्राहिमाम कर रहा था। शायद ही देश का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां परेशानी ना हुई हो। बुंदेलखंड के बीहड़ भी तरबतर हो चुके हैं। कैमरा बोलता है में आज दिखाएंगे बारिश और बाढ़ की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। इलाहाबाद में गंगा नदी उफान पर है। संगम पर स्थित बड़े हनुमान जी का मंदिर डूब चुका है। मंदिर परिसर में कई फीट पानी भरा है, लेकिन श्रद्धालु खुश हैं कि गंगा मैया ने हनुमान जी को स्नान करा दिया है। अब सब अच्छा होगा। क्या है लेटे हनुमान जी का गंगा स्नान का कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। सितंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन नदियों का जलस्तर है कि कम होने का नाम नहीं लेता। इस साल देश के कई हिस्सों ने बाढ़ की भयावहता को देखा। गंगा की उफनती लहरों से जिंदगी को दो दो हाथ करते देखा। सरयू और शारदा की बाढ़ वाली वाटर स्ट्राइक को भी देखा है। उत्तराखंड के पहाड़ों से यूपी के मैदानों तक उफनती लहरों ने जिस ओर रुख किया, पानी पानी कर दिया। कहीं आशियाना ढह गया तो कहीं छत बह गई। बेजुबान भी आफत से अछूते नहीं रहे। इन्हीं लहरों ने भारी भरकम गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहाया है। बादलों की दहाड़ से पहाड़ों की बुनियाद दरक गई। जुलाई अगस्त बीत गया, लेकिन सितंबर में भी सैलाब का सितम जारी है। ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। यहाँ यमुना से गले मिलती गंगा का किनारा है। मान्यता ऐसी भी है कि अदृश्य सरस्वती भी यहीं आकर गंगा और यमुना से मिलती हैं। और इसी संगम तट पर बना है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का मंदिर। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब गंगा नदी उफान पर होती है, तराई के इलाके लहरों की ललकार से थर्राने लगते हैं। पावन प्रयाग और पवित्र काशी भी गंगा के रौद्र रूप से सहम जाते हैं। लेकिन संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी और श्रद्धालु गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनका जल स्तर और भी तेजी से बढ़े। यहाँ श्रद्धालु गंगा मैया का जलस्तर बढ़ने का इंतजार करते हैं और इसके पीछे की वजह है बंधवा से श्री बड़े हनुमान जी। इसको बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी स्नान करते हैं तो देश प्रदेश और भारतवर्ष की सारी विपदाएं आपत्ति टल जाती है। और हनुमान जी का स्नान करना बहुत ही शुभ संकेत है। जैसे घंटों से भक्त इंतजार कर रहे हैं कि गंगा मैया आए, गंगा मैया आए। भक्त मानते हैं कि जिस साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान करवाती हैं, उस साल सब कुछ अच्छा होता है। देश का किसान खुश होता है और दुनिया में समृद्धि आती है। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी का मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने प्रयागराज में इसी स्थान पर विश्राम किया था और तभी से यहाँ पर लेटे हनुमान जी की पूजा होती है। बड़े हनुमान मंदिर के महंत और भक्तगण कई दिनों से मां गंगा का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका जलस्तर बढ़ेगा और कब हनुमान जी स्नान करेंगे। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब गंगा जी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गई, लेकिन उसके अगले ही पल जलस्तर कम हो गया। श्रद्धालुओं को थोड़ी निराशा हुई। जब ये परंपरा आज से नहीं अनाज काल से है। गंगा जी कहीं रहती हैं, हनुमान जी के दरबार में आती हैं। एक होता है स्नान कराना, एक होता है दर्शन देना। तो गंगा जी कल दर्शन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
स्नान नहीं करा पाई, ये बात अलग है, लेकिन हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि गंगा जी पुनः आएंगी, हनुमान जी को स्नान कराएंगी। मंदिर के करीब आकर गंगा का लौट जाना ये भी एक प्रक्रिया है। शायद इसलिए महंत नरेंद्र गिरी को इस बात का भरोसा था कि भगवती गंगा पवन तनय को स्नान करवाने जरूर आएंगी, और उसके ठीक 3 दिन बाद वो शुभ घड़ी भी आ गई, जब पतित पावनी गंगा की लहरें हर हर का नाद करती हुई मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाती हैं। बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में, बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस समय हम मौजूद हैं संगम स्थित प्रसिद्ध प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में, और आप ये देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के अंदर तक गंगा जी का पानी प्रवेश कर चुका है, और जो यहाँ के पुजारी हैं वो सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति को ढक रहे हैं, और गंगा जल लगातार बढ़ रहा है और हनुमान जी की मूर्ति कुछ ही क्षणों के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और बात करें तो इलाहाबाद में गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से जब तक हनुमान जी की ये मूर्ति गंगा स्नान नहीं कर लेती है तब तक लोग इसका इंतजार करते हैं, ऐसी मान्यता है। जैसे ही भगवती गंगा ने मंदिर में प्रवेश किया, भक्तों ने शंख और घंटा घड़ियाल बजाकर मां गंगा का स्वागत किया। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर पूजा अर्चना की। महंत नरेंद्र गिरी ने भगवती गंगा का स्वागत किया। गंगा मैया का इस तरह से हनुमान जी को स्नान करवाना बेहद ही शुभ माना जाता है, और इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहले से ही जमा थी। लोग अपने अपने तरीके से गंगा मैया का स्वागत कर रहे थे। आप देखिए चमत्कार, 3 दिन के गंगा जी यहाँ आई, किसी को आसानी गंगा जी नहीं आएंगी, लेकिन 3 दिन के अंदर गंगा जी यहाँ आ गई। ये शंकर जी का आशीर्वाद है, गंगा जी कहीं रहेंगे। देखिए हर हर महादेव करके आ रही है बिल्कुल, और गंगा बिल्कुल हर सके। आप देखिए ना, हर हर करके जो धारा, हट जाओ भैया, हट जाओ जरा, जो धारा देखिए आप, ये गंगा जी धारा है। शंकर जी का आशीर्वाद है हनुमान जी को, गंगा जी कहीं रहेंगी, आपको स्नान कराने आएंगी। श्रद्धालु खुश है कि गंगा मैया ने पवन पुत्र को स्नान करा दिया। अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। हनुमान जी के गंगा स्नान करने के पीछे की पौराणिक मान्यता भी है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव शंकर के कहने पर हर बार गंगा मैया हनुमान जी को स्नान करवाने आती हैं। अगर हम कहें तो जब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाके आप गंगा जी में संगम तट पे आराम करिए, तो उन्होंने कहा गंगा जी आज यहाँ कल वहाँ रहेंगी। तो शंकर जी प्रकट हुए थे और भगवान हनुमान जी शंकर के रुद्र अवतार हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि गंगा जी कहीं रहेंगी, आपको स्नान कराने जरूर आएंगी। गंगा मैया ने रविवार को हनुमान मंदिर में प्रवेश किया था। तब जल स्तर कम था, लेकिन अब मंदिर परिसर में 5 फीट से ज्यादा पानी है। संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये हनुमान मंदिर का नजारा है। लेटे हनुमान मंदिर की काफी मान्यता है, और रविवार को शाम 8 बजे यहाँ पर गंगा का जल मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया था, और हनुमान जी को मां गंगा ने स्नान करा दिया था। उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। आस्था और विश्वास अपनी जगह है, और वास्तविक स्थिति अपनी जगह। इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, और अगर पानी का लेवल इसी तरह से बढ़ता रहा तो तराई के इलाके जो पहले से ही जलमग्न हैं, वो और भी डूब जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए इलाहाबाद से मनीष पालीवाल और सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद के बाद अब बात करते हैं देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी की। यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ की बोली, गलियों में घूमती युवाओं की अक्खड़ टोली, यहाँ के खूबसूरत घाट, सब कुछ शानदार है। तभी तो कहा गया है, जो बात बनारस में है न पेरिस में है,
न फारस में है। मगर बीते कई दिनों से वाराणसी को बनारस बनाने वाली गंगा ने शहर की जिंदगी को रोक दिया है। मोक्षदायिनी में महाउफान, डूब गए घाट, डूब गए भगवान। गलियां बन गई शमशान। और हो रहा शवदहन। गंगा यानी मोक्षदायिनी, मुक्तिदायिनी, जीवनदायिनी, विचारदायिनी, संस्कारदायिनी, जिस शिव की नगरी में मीलों चलकर लोग मोक्ष के लिए आते हैं, जिस काशी के द्वार पर लोग परमात्मा से मिलन की आस में आते हैं, उस काशी में परमेश्वर की प्रिय पुत्री गंगा महाउफान पर है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है। क्या कहना चाहेंगे माँ, आप शांत हो जाएं। माँ, हम लोग तो मना रहे हैं कि गंगा जहाँ से बढ़ना शुरू की है, थोड़ा थोड़ा पानी घटने का प्रक्रिया करें। इंद्रदेव ने गंगा मैया को पानी से लबालब भर दिया है, जिस कारण भगवान, मंदिर, घाट, सीढ़ियां सब गंगा की गोद में समा गए हैं। अगर समय रहते गंगा मैया शांत नहीं हुई तो सड़कों तक सैलाब दिखाई देगा। हम लोगों की चौकियाँ गंगा बाढ़ होने से सड़कों पे आ गए हैं और गंगा पानी की कोई रुकने का कोई नाम ही नहीं है। लगता है कि गंगा सड़क छू लेंगी तबे जान छोड़ेंगी। दुनिया के इकलौते मोक्ष धाम कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट पर भी गंगा मैया आ चुकी है। पानी के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। वाराणसी में गंगा उफान पर है और गंगा के उफान से अब दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। गंगा का उफान अब शवों के लिए दिक्कत पैदा करने लगा है। हम मणिकर्णिका घाट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि घाट के ऊपर जो छत है वहां पे शवों की कतार लगने लगी है। शवदाह में भी दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, तब इनकी बारी आ रही है। शवदाह करने वाले भी अब परेशानी झेलने लगे हैं। जहां पे शवदाह होता था वहां पे गंगा का जल पूरी तरह से चढ़ गया है। घाट के ऊपर तक गंगा का जल चढ़ा हुआ है, लिहाजा शव यात्रा में आए लोगों को भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस जगह सदियों से शव दहन किया जाता है, जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, मगर अब गंगा के जलजले ने उस आग की जगह बदल दी है। फिलहाल घाट किनारे बने घरों की छतों पर शव दहन किया जा रहा है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने उफान पर है और अब ये उफान दिक्कतों का कारण बनने लगा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे शवों की कतार छत के ऊपर लगनी शुरू हो गई है। अब छत के ऊपर शवदाह हो रहा है और वहां पर भी शवों की कतार ज्यादा है, लिहाजा घंटों इंतजार के बाद यहाँ पे अंतिम संस्कार की बारी आ रही है। कुछ लोग मौजूद हैं जो परेशानी झेल रहे हैं। अपना नाम बताइए। ब्रजेश कुमार लड्डा, मैं कलकत्ता से आया हुआ हूँ। मेरे भाई का शरीर शांत हो गया था। मैं 11 बजे से लाइन में हूँ, अब जाके मेरा नंबर आया है। आप बताइए, आप नाम बताए अपना। जयशंकर सिंह हमारा नाम है। कितनी परेशानी हो रही है और क्यों ये परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर जनता जो है एकदम परेशान है। यहाँ की मणिकर्णिका घाट जो है जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से यहाँ की स्थिति एकदम नहीं है। इसको जो है और बढ़िया ढंग से बनाना चाहिए। सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि गंगा की वजह से कहाँ तक गंगा का पानी आ चुका है और परेशानी किस तरह की? देखिए, यहाँ पे प्राचीन ये धर्म नगरी है। जिस अनुसार से गंगा का ये बढ़ाव हुआ है, इससे जनमानस को भी परेशानी है, अंतिम संस्कार की भी परेशानी है। माननीय प्रशासन से ये मांग किया जा रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ पे लोग शव यात्रा में आए हुए हैं और वो परेशानी झेल रहे हैं। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। मणिकर्णिका जितना ही प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट भी है, जहां देश के कोने कोने से लोग मोक्ष की चाहत में अपनों के पार्थिव शरीर को लेकर आते हैं। लेकिन गंगा मैया ने हरिश्चंद्र घाट को भी अपनी आगोश में ले लिया है, जिस वजह से गलियों में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हर हर काशी में सुबह बनारस है
तो गंगा की आरती की सांझ, 80 जैसे घाट इसकी पहचान है। मगर दुनिया को आकर्षित करते विश्व प्रसिद्ध घाट अब जलमग्न हो चले हैं। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा का जल अपने उफान पर है। घाट की सीढ़ियां हो या घाट हो या फिर किनारे के मंदिर हो, सब कुछ जल में विलीन हो चुका है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। अब किनारे पर दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, किनारे पर दिक्कतें अब अपनी चरम पे हैं। नावों का संचालन बंद है। घाट के पुरोहितों ने अपनी सीढ़ियों के ऊपर अपनी चौकियां लगा रखी हैं, लिहाजा अब आने वाले दिनों में जीविका का भी संकट इन्हें सताने लगा है और सब अब मोक्षदायिनी से ये प्रार्थना करने लगे हैं कि मोक्षदायिनी अब आप शांत हो जाइए। दूर दराज से गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु गंगा को छूकर ही पुण्य कमा रहे हैं। हम लोगों का जजमान भी स्नान नहीं कर रहे हैं और जो रोज के आते भी थे वो भी नहीं। जो परदेशी आ रहे हैं दूर दराज से स्नानार्थी, वो लोग भी अपना देख के बस गंगा जल छिड़क के चले जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। गंगा किनारे बैठने वाले पुरोहित भी परेशान हैं। घाट किनारे के पुरोहितों को और घाट के नाव वाले चालकों को इतना कष्टमय जीवन हो गया है कि पानी बढ़ रहा है, सुबह हटाइए तो शाम को घर पता चल रहा है कि रात्रि में पानी चौकियों में भरा हुआ है और हम लोग आ रहे हैं 2-2, 3-3 बार सब चौकी हटाना पड़ रहा है। 24 घंटा के अंदर में 3-3 बार चौकी हटाना पड़ रहा है। यहाँ पानी आ गया तो वहाँ, वहाँ पानी आ गया तो वहाँ। गंगा के रूठ जाने से हरिश्चंद्र घाट पर होने वाले शवदाह को रोक दिया गया है। घाटों की जगह गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फनते हुए गंगा के जल से अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गलियों में शवदाह हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट का यह नजारा है। गंगा का जल हरिश्चंद्र घाट के पूरे तरह ऊपर चढ़ गया है। घाट को अपने आगोश में ले चुकी है गंगा, लिहाजा अब जो शवदाह है वो गलियों में करना पड़ रहा है। हर शव को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शव यात्रा में आए लोगों को भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जटाधारी की जटाओं में बंधी गंगा के इस जली गदर से हर कोई परेशान है। इंसान, मकान, दुकान सब पानी बंद हो चले हैं। ऐसे में हर कोई गंगा के शांत होने की प्रार्थना कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।